अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हुआ बड़ा हमला। भारत रूस तेल व्यापार पर ट्रंप की चेतावनी, गोविंद चंद्र प्रमाणिक का नामांकन पत्र रद्द। वेनेजुएला पर ट्रंप के हमलों की चीन ने की निंदा। किम जोंग ने किया राष्ट्रीय रक्षा मजबूत करने का दावा। नेपाल में मस्जिद पर हमले के बाद भड़की हिंसा। नमस्कार, मेरा नाम विशालनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ओहायो स्थित आवास पर हमले की खबर से हड़कंप मच गया है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार एक शख्स अचानक उनके घर में दाखिल हो गया और वहां तोड़फोड़ करने लगा। गनीमत ये रही कि घटना के समय जेडी वेंस घर पर मौजूद नहीं थे। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आईं और संदिग्ध को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावर ने घर की खिड़कियों को नुकसान पहुंचाया है। फिलहाल उसे पूछताछ की जा रही है और हमले के पीछे की मंशा जानने की भी कोशिश की जा रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि आखिरकार ये हमला किस उद्देश्य से किया गया था। क्या संदिग्ध का निशाना खुद जेडी वेंस थे या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य। इस घटना ने उपराष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत रूस तेल सौदे को लेकर एक कड़ा बयान दिया है। व्हाइट हाउस के एक ऑडियो संदेश और बाद में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने साफ कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका उस पर टैक्स यानी टैरिफ और बढ़ा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अच्छा इंसान बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस मुद्दे पर भारत को उनकी बात माननी चाहिए थी। अमेरिका पहले ही भारत पर टैरिफ धीरे धीरे बढ़ा चुका है, जो 10% से बढ़कर अलग अलग शुल्क जोड़ने के बाद करीब 50% तक पहुंच गया है। भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीदना पूरी तरह से बंद नहीं किया है। भारत का कहना है कि वह अपने फैसले तेल की कीमत, बाजार की स्थिति और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रख कर लेता है। हालांकि हाल के समय में रूस से तेल आयात तो कुछ कम हुआ है, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया। ट्रंप के बयान से भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ सकता है, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। सुरक्षा, तकनीक और निवेश जैसे कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत बनी हुई है। वहीं रूस को भारत जैसे बड़े खरीदार से फिलहाल आर्थिक फायदा मिल रहा है। कुल मिलाकर ये मामला वैश्विक राजनीति और व्यापार रणनीति का हिस्सा है, न कि रिश्तों के टूटने का संकेत। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनल हिंदू महाजोत के महासचिव गोविंद चंद्र प्रमाणिक ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती देने का ऐलान किया है जिसमें उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है। गोविंद चंद्र प्रमाणिक ने आगामी आम चुनावों के लिए गोपालगंज 3 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था। ये इलाका पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का गढ़ माना जाता है, इसलिए उनका चुनावी मैदान में उतरना चर्चा का विषय बन गया था। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार को कम से कम 3086 मतदाताओं के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र जमा कराना जरूरी होता है। जांच के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पाया कि जमा किए गए हस्ताक्षरों में से कहीं की पुष्टि नहीं हो सकी। इसी कारण आयोग ने प्रमाणिक का नामांकन पत्र अमान्य घोषित कर दिया। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए गोविंद चंद्र ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चुनावी प्रक्रिया में सुधार होगा और उनकी अपील पर निष्पक्ष तरीके से विचार किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि वे चुनाव आयोग के इस निर्णय के खिलाफ अपील करेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किया है और उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अपील के बाद चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। वेनेजुएला पर वहीं अमेरिका की सैन्य कार्रवाई को लेकर चीन ने कड़ा रुख अपनाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बिना अमेरिका का नाम लिए उसकी आलोचना करते हुए कहा कि बड़ी शक्तियों को दूसरे देशों के विकास के रास्ते का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ये बयान सोमवार को आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन से मुलाकात के दौरान दिया। शी जिनपिंग का ये बयान वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों के बाद चीन के पहले से जताई जा रही नाराजगी को और मजबूत करता है। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार शी जिनपिंग ने कहा कि आज दुनिया बड़े बदलाव और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में एक तरफा फैसले और ताकत के जोर पर की जाने वाली कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि सभी देशों को दूसरे राष्ट्रों के लोगों द्वारा चुने गए विकास के रास्ते का सम्मान करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून व संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। खासतौर पर बड़ी शक्तियों को इसमें जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। चीन, जो वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, पहले भी कह चुका है कि वेनेजुएला को बिना बाहरी दबाव के दूसरे देशों से आर्थिक सहयोग करने का पूरा अधिकार है। चीन ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन बताया।
और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो व उनकी पत्नी की तत्काल रिहाई की मांग भी की है। तो वहीं वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बीच उत्तर कोरिया ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने बताया कि नेता किम जोंग उन ने खुद इन मिसाइलों की परीक्षण उड़ानों को देखा। उन्होंने कहा कि देश की परमाणु युद्ध को रोकने वाली क्षमता को और मजबूत करना जरूरी है। ये परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब उत्तर कोरिया अपने बड़े राजनीतिक सम्मेलन से पहले लगातार हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक इन अभ्यासों का मकसद मिसाइल प्रणाली की तैयारी जांचना, सैनिकों की क्षमता बढ़ाना और देश की युद्ध रोकने की ताकत का आकलन करना था। किम जोंग उन ने कहा कि इस परीक्षण से ये साबित हुआ है कि राष्ट्रीय रक्षा से जुड़ा एक अहम तकनीकी लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया है। हाइपरसोनिक हथियार उत्तर कोरिया को अमेरिका और दक्षिण कोरिया की मिसाइल रक्षा प्रणाली को चकमा देने में मदद कर सकते हैं। हालांकि कुछ विदेशी विशेषज्ञ अभी भी इसकी पूरी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। हाल के दिनों में उत्तर कोरिया ने कई अन्य मिसाइलों और हथियार प्रणालियों का भी परीक्षण किया है। साथ ही उसने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इससे अमेरिका का आक्रामक रवैया फिर सामने आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे हालात किम जोंग उन को अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को और तेज करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि दक्षिणी नेपाल में भारतीय सीमा के पास स्थित 2 कस्बों में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक धार्मिक सामग्री फैलाए जाने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। इस सामग्री के सामने आने के बाद इलाके में गुस्सा भड़क उठा और एक मस्जिद में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। इसके विरोध में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और एक थाने में भी जमकर तोड़फोड़ की। हालात बेकाबू होते देख पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस झड़प में 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही आपत्तिजनक सामग्री की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील भी की गई है। इस घटना ने एक बार फिर ये दिखाया है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली भड़काऊ सामग्री किस तरह समाज में तनाव और हिंसा को जन्म दे सकती है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।